हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कैश बुक पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। सबसे पहले रीडिंग में टाइम खर्चेंगे बेटा, और बेटा फिर क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। रीड अच्छे से करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 12, जनवरी 1 कैश इन हैंड बैंक बैलेंस। कैश का भी डेबिट बैलेंस है, बैंक का भी डेबिट बैलेंस है। जनवरी 5 रिसीट a check from Mohan and Company 4000, डिस्काउंट अलाउड 200। बेटा एक बात बता देता हूं आपको, मुझे ना इस वर्ड से बड़ा डर लगता है। जब ये कहता है ना रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम दिस एंड दैट, मेरे दिमाग में ये घूम रहा होता है कि मैं बैंक से एंट्री करूं कि ना करूं। और मैं हमेशा एक बच्चे को एक बात बोलता हूं कि अगली 3-4 एंट्री जरूर पढ़ लेना, बैंक लिखने से पहले ना जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसने वर्ड सिर्फ रिसीव दिया है। हो सकता है 4 एंट्री के बाद कह दे कि अब बैंक में जमा हुआ, और बेटा अगर कुछ ना कहे 4-5 एंट्री में या क्वेश्चन खत्म होने तक, तो हमें मानना पड़ता है कि सेम डे ही बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया होगा। तो एंट्री बैंक से होगी या चेक इन हैंड से होगी, इसके लिए अगली 3-4 एंट्री जरूर पढ़ लिया करो। नेक्स्ट वन, जनवरी 7 कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। आपने शेयर बेच दिए और पैसे आ गए। एंट्री बताना। अंशिका क्या एंट्री होनी चाहिए? Once illustration 12 11.31। पैसे आए हैं शेयर बेचने पर। पैसे जब भी आते हैं क्या करता हूं, कैश डेबिट या बैंक डेबिट। यहां कैश आया तो कैश डेबिट। शेयर चले गए, मैं शेयर कब यूज करता हूं वर्ड, मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैंने आपको हमेशा सिखाया बेटा, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और अगर बेटा मैंने आज शेयर बेच दिए तो मेरी जेब से इन्वेस्टमेंट चली गई। बेटा सामने देखो पहले मित्र, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होते तो बेटा शेयर खरीदने के से मेरी एसेट बढ़ रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो मैं क्या करता, एसेट हमेशा डेबिट होती है अगर आए बिजनेस में। तो अगर खरीदता तो एंट्री करता इन्वेस्टमेंट टू कैश। आज बेच रहा हूं, कैश आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बुक से खत्म हो रही है बेटा। बाबू एसेट जब बुक से खत्म होती है तो उसे कैसे खत्म किया जाता है, क्रेडिट साइड लिखकर। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। जनवरी 8 रिसीव्ड कैश 900 एंड चेक फॉर 700 फॉर कैश सेल्स। ये करते टाइम बताऊंगा क्या होगा इसका। जनवरी 10, इसको भी बेटा करते टाइम बताऊंगा लेकिन पढ़ लो। paid into the bank including check received on 5th and 8th January 10,000। ये कमाल की एंट्री है। जनवरी 10 बहुत कमाल की चीज। चलो जी, वैसे चलो गैस कर लें क्या होगा इसका। चलो चलो, हाँ स्नीत क्या होना चाहिए, स्नीत घर से करके आई आज ये क्वेश्चन करके आई है, पर रहने दे मैं नहीं पूछ रहा। जनवरी 12 पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर 200। जनवरी 14 drew a check for office use 2000 and for personal use 1500। January 15 paid to Chandrapal by check 600, discount received 50 rupee। January 16 gave a check to Surinder for cash purchase of furniture for office। January 20 received a check from Naresh and Company for commission 1800। January 20 again rent paid by check on personal account of सत्यनारायण 800। बेटा सत्यनारायण बिजनेस के प्रोप्राइटर का नाम है, ऊपर देख लो आप। जनवरी 22 issued a check for petty cash 100 rupees। January 24 instructed the bank to issue a bank draft for 6,000 in favor of Amrit Lal। The bank charged 20 for issuing the draft। January 29 received a bank draft for 3,900 from Raghuveer in full settlement of 4,000 due from him। Discount claimed by him was disallowed। ये बड़े काम की एंट्री बनेगी बेटा। एंड जनवरी 30 बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 250। बेटा 3 से 4 बात नहीं है इस क्वेश्चन में और तगड़ी है बेटा, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा, चर्चा करेंगे। आप सब मेरे साथ साथ फॉर्मेट रेडी कर दो एक बार फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 12 कैश बुक।
लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे बेटा। एट द एंड एंट्री तो आपने ही बतानी है बेटा, मैंने तो सिर्फ रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना जी। तो बेटा 2017 की बात है, जनवरी 1 कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस देता है मेरे को बेटा। 1 जनवरी मैं लिखूंगा बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस है 12,100 रुपी और बेटा बैंक बैलेंस 8,000। आगे बढ़ते हैं बेटा जनवरी 5 और बेटा मैंने क्वेश्चन रीड करते टाइम 10 जनवरी को ढंग से रीड किया था, मुझे आपका नहीं पता, एक बार पढ़ लो। कहता है पेड इनटू बैंक, 10 जनवरी पढ़ रहा हूं मैं, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 5th and 8th जनवरी। 10 जनवरी को मैंने बेटा जो चेक रिसीव हुआ था 5 और 8 जनवरी को वो बैंक में भेजा है, यानी कि बेटा जब 5th जनवरी को रिसीव हुआ था वो सिर्फ रिसीव हुआ था, बैंक नहीं गया, बैंक वो 10 को गया। तो बेटा 5 जनवरी को एंट्री क्या की होगी मैंने, वंशिका क्या एंट्री की होगी 5 को, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, बेटा डिस्काउंट अलाउड भी तो है 200 रुपए, चेक इन एंड डेबिट हमने डिस्काउंट अलाउ किया है बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी, ठीक है ना बेटा। कहीं रिकॉर्ड करनी है, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होनी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे चलो जी। 7 जनवरी कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, मैं एंट्री बता चुका हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 12,000 रुपीज से कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। डेट है बेटा 7 जनवरी। आगे बढ़ते हैं बेटा 8 जनवरी रिसीव्ड कैश 900, चेक फॉर 700 फॉर कैश सेल्स। बेटा 700 रुपए का चेक मिला, 900 रुपए कैश मिला सेल्स के बदले में, मैंने एंट्री क्या की होगी, क्यों मान्य एंट्री क्या की होगी बेटा, कैश मिला 900, 700 का चेक और सेल हुई है बेटा। तो सिंपल बेटा, ये यहां पर बैंक अकाउंट को डेबिट मत कर देना, क्योंकि 10 जनवरी में लिखा हुआ है कि 5 और 8 को जो चेक आया वो गया 10 को बेटा बैंक में। तो बेटा हमने एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए 900, चेक इन एंड डेबिट कितने रुपए 700 टू सेल्स बैंक कहां से, टू सेल्स अकाउंट कितना 1600। तो बेटा कैश डेबिट, तो डेबिट साइड मैंने रिकॉर्ड कर दिया 900 रुपीज, 700 रिकॉर्ड करूंगा नहीं रिकॉर्ड करूंगा, वो चेक इन हैंड में दिया हुआ है बेटा। ये ट्रांजैक्शन है 8 जनवरी की। चलो जी अब बहुत मजा आएगा बेटा, ये एंट्री करने जा रहे हैं हम 10 जनवरी की, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 5th and 8th जनवरी 10,000। कहता है बैंक में 10,000 रुपए चले गए, पेड इनटू बैंक, बैंक में 10,000 चले गए, लेकिन इस 10,000 में वो दोनों चेक भी हैं जो बेटा चेक पहले आए थे आपके पास। लो प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, अंशिका सामने देखो। कहता है पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑफ 5 and 8 जनवरी 10,000, इंक्लूडिंग चेक ऑफ, चेक इंक्लूडेड है बेटा, चेक इंक्लूड करके बेटा 10,000 रुपए बैंक में गए हैं। मैंने एंट्री क्या की होगी सामने देख लो बेटा, बैंक बैलेंस 10,000 से बड़ा होगा जब उसने कह दिया पेड इनटू द बैंक, मैंने बैंक में कुछ जमा करा है, बैंक का बैलेंस 10,000 से बढ़ गया होगा। कहते हैं इसमें चेक इन हैंड भी है बेटा जो 5 और 8 तारीख को आए थे, तो बेटा टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अब मेरी जेब से खत्म हो जाएंगे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन चेक इन हैंड कितनी अमाउंट के हैं, 5th वाला है 4,000 का और 8th वाला है 700 रुपए का, यानी कि 4700 के चेक है मेरे पास, ठीक है ना। और बेटा इसने तो बोला कि बैंक में 10,000 गए जिसमें चेक शामिल है, तो बेटा बाकी कहां से गए होंगे, कैश जमा किया होगा मैंने, तो बेटा जब मैंने कैश जमा किया होगा तो मेरी जेब से कैश कम हो गया होगा, अमाउंटेड टू ₹5300। समझ आई, यानी कि क्लियर कट बात है, ये जो 5300 की एंट्री है ना ये कॉन्ट्रा है और 4700 की ये एंट्री कॉन्ट्रा नहीं है। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो मैंने एंट्री क्या की होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 4700, ये कॉन्ट्रा नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5300, ये कॉन्ट्रा है। तगड़ी ट्रांजैक्शन है, तगड़ी। रिपीट करूं? रिपीट करो बेटा, आराम से रीड करो इसको। क्वेश्चन कहता है पेड इनटू बैंक, बैंक में कुछ जमा हुआ है, इंक्लूडिंग द चेक रिसीव्ड ऑन 5th and 8th of January अमाउंटेड टू ₹10,000। बैंक में 10,000 रुपए जमा हुए हैं, जिसमें 2 चेक शामिल है जो 5 और 8 तारीख को मिले थे आपको, यही बोला है। जब बेटा 5 और 8 तारीख को चेक मिले थे तो मैंने एंट्री चेक इन हैंड से की हुई है, पहले 5 तारीख की भी और 8 तारीख की भी, ठीक है ना। वो ऑब्वियस बात है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता चेक इन हैंड कहीं, लेकिन मैंने एंट्री की थी अपनी बुक्स में, ठीक है बाबू। जब बैंक में 10,000 रुपए गए तो मैंने बैंक का बैलेंस 10,000 से बढ़ा दिया बाबू। 5 जनवरी को जो चेक है वो 4,000 रुपए का है, और जो 8 जनवरी को चेक है बेटा वो 700 रुपए का है। तो 4700 के तो चेक हैं बेटा, जिसकी एंट्री मैंने चेक इन हैंड से कर रखी है। तो बेटा अगर बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ाना है, जिसमें सिर्फ 4700 के चेक गए हुए हैं, तो बेटा 5300 कहां से आए होंगे? ऑब्वियस बात है बेटा, मैंने नगद जमा किया है, और बेटा मैंने नगद जमा किया है तो कैश मेरी जेब से कम हो जाएगा। पहली बात एंट्री समझ में आई। दूसरी काम की बात बेटा, 5300 की ही एंट्री सिर्फ कॉन्ट्रा है, 4700 कॉन्ट्रा नहीं है। सर 4700 की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 4700, ये कॉन्ट्रा नहीं है। क्लियर है ना जी बात? रिकॉर्ड करें, बैंक अकाउंट इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड। सामने वाली दोनों चीजों का नाम आ जाएगा, टू चेक इन हैंड अकाउंट और टू कैश अकाउंट, ठीक है ना बेटा। अमाउंटेड टू ₹4700, 5300, और ये ट्रांजैक्शन है 10th of January की। और बेटा यहां पर ना सुन लो, इनमें से एक ही ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा है, वो ये है, ठीक है ना। और बेटा जब रिकॉर्ड करूंगा कैश में तो नाम आएगा बेटा बाय बैंक 5300 कॉन्ट्रा। ओके बात, बढ़े आगे पुत्र। चलो जी, 12th of January पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर। तो बेटा सारे खर्चे डेबिट होते हैं, रिपेयर भी डेबिट हो जाएगी। रिपेयर डेबिट टू कैश, सिंपल एंट्री। बाय रिपेयर कैश बैलेंस कम हो जाएगा 200 रुपए से, और ये ट्रांजैक्शन है 12th of January की। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्रिश 14th of January ड्रीव अ चेक फॉर ऑफिस यूज 2000, फॉर पर्सनल यूज 1500। चेक से पैसे निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए 2000, पर्सनल यूज के लिए 1500। एंट्री क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रा कर सकते हैं क्या? कौन? मैं तो ये पूछ रहा हूं। अच्छा, पर्सनल यूज कॉन्ट्रा नहीं होगी, कॉम्बो कर सकते हैं क्या? मैंने गलती से वर्ड कॉन्ट्रा बोल दिया। कॉम्बो एंट्री कर सकते हैं क्या? कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं ना? हाँ, क्या एंट्री होनी चाहिए कृष भाई? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू है कैश अकाउंट। क्या बेटा इधर देखना मेरी तरफ, जब आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, ऑफिस यूज के लिए, तो ये तो ड्राइंग्स नहीं है ना आपकी, तो मैंने एंट्री क्या की होगी? कैश आ गया होगा, बैंक से पैसा निकाला है तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा तो मैंने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री, और ये अमाउंट है बेटा 2000। और बेटा जब मैंने ड्राइंग्स की है वो भी बेटा बैंक के थ्रू ही की है, तो मैंने एंट्री की होगी ड्राइंग्स टू बैंक 1500। तो मैं कॉम्बो नहीं कर सकता, कैश डेबिट 2000, ड्राइंग्स डेबिट 1500 टू बैंक अकाउंट 3500, जिसमें से 2000 की कॉन्ट्रा एंट्री है। संभाल लोगे? कैश अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, कैश बढ़ जाएगा 2000 से, ठीक है ना। और बेटा ये कॉन्ट्रा लिख दिया मैंने, और बाबू ये ट्रांजैक्शन है 14th of January की। कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय
कैश अकाउंट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, इन दोनों से बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा 2000 एंड 1500, और सिर्फ 2000 ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। चलो जी प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी ये बताएगी सान्या, पेड टू चंद्रपाल बाय चेक 600, डिस्काउंट रिसीव्ड 50। एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री। मैंने एंट्री की होगी चंद्रपाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बेटा बैंक में अमाउंट गई होगी 600, डिस्काउंट रिसीव्ड में 50 और चंद्रपाल में 650। ठीक है ना बेटा? तो बाबू मैं लिखूंगा बाय चंद्रपाल 600 रुपीज से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और ये ट्रांजैक्शन है 15 जनवरी की। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्नेहा बताएगी नेक्स्ट वन। जनवरी 16 गेव a check to Surinder for cash purchase of furniture for office। स्नेहा क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा? क्या एंट्री होनी चाहिए स्नीत? सिंपल बेटा, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर एक एसेट है। कोई भी एसेट जब बिजनेस में आती है तो डेबिट कर दी जाती है। रियल अकाउंट यही बोलते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी एसेट आ रही है डेबिट कर दो। फर्नीचर आ रहा है डेबिट कर दो। तो बेटा अगर फर्नीचर आ रहा है डेबिट कर दिया तो क्रेडिट किसको करूं? बेटा या तो कैश जा रहा होगा या बैंक बैलेंस। ये कहता है बैंक बैलेंस जा रहा है, चेक जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। बाय फर्नीचर बैंक बैलेंस कम कर दो बेटा, सिंपल। स्नेहा परेशान हो जाती है तो है छोटी छोटी एंट्री में। सांस ले लिया करना तो लंबा सा, बाबा रामदेव बन जाया कर जब कोई दिक्कत आए तुझे। चलो जी बेटा जनवरी 20 शिवांग बताएगा ये तो। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश एंड कंपनी फॉर कमीशन 1800। चेक आया नरेश एंड कंपनी से कमीशन के नाम का, कमीशन अकाउंट डेबिट। बस कुछ ना मिले तो भाई कमीशन डेबिट कर दो। हाँ तेरे ऊपर आज तक सारे खर्चों की एंट्री आ रही थी, तुझे वही डेबिट करने की आदत पड़ चुकी है। अच्छा फिर बता, पहले सोचा भी कर। हरनीत बताना। रिसीव्ड अ चेक, आगे मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ चुका हूं। ये चेक बाद में डिपॉजिट नहीं हुआ, आज ही डिपॉजिट हो गया। बेटा आगे कभी डिपॉजिट नहीं हुआ ये चेक, यानी क्या मानेंगे इसी डेट पे डिपॉजिट हो गया होगा, तो सीधा बैंक बैलेंस बढ़ाओ ना, सीधा बैंक बैलेंस बढ़ाओ ना। बैंक अकाउंट डेबिट। सर एक कमीशन का चेक आया है मेरे पास, भाई मेरे पास तो पैसे आए हैं। अगर उसने ये नहीं बताया कि आगे कब आपने डिपॉजिट करा तो माना जाता है सेम डेट पे डिपॉजिट हो गया। मैंने तो आज ही बैंक भेज दिया, मेरा बैंक बैलेंस तो आज ही बढ़ गया। बैंक अकाउंट डेबिट तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। भाई हर इनकम क्रेडिट होती है, अगर कमीशन रिसीव्ड वर्ड लिखा है और तुम तब भी इसको समझ नहीं पाते ये इनकम है, तो भाई मैं कैसे समझाऊं। चलो जी बेटा बाय कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बाय कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे बेटा कितने अमाउंट से? 1800 नहीं, हाँ 1800 से। और बेटा ये ट्रांजैक्शन है हैं जी? अच्छा सॉरी मेरे दिमाग में वही चल रहा है। टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और बेटा मैं बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला हूं 1800 रुपीज से, और ये बेटा ट्रांजैक्शन है 20 जनवरी की। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट एंट्री बताने वाला है या बताने वाली है मान्या सचदेवा। मान्या बताओ 20 जनवरी रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यनारायण। क्या चीज? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल
बेटा सत्यनारायण बिजनेस का प्रोपराइटर है, उसके पर्सनल अकाउंट पर्सनल लेवल पे हम पे कर रहे हैं रेंट, हो सकता है उसके घर का रेंट होगा वो। तो बेटा यानी कि बेटा ड्राइंग्स है उसका पर्सनल खर्चा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है 800 रुपीज की। तो बेटा मैं रिकॉर्ड करूंगा बाय ड्राइंग्स, बैंक बैलेंस को कम कर दूंगा 800 रुपीज से, ये है ट्रांजैक्शन 20 जनवरी की। नेक्स्ट वन दिया 22 जनवरी, अच्छा ये पता नहीं होगा आपको, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा। मैंने एक बात बोली थी दोबारा बोल देता हूँ, इशू आ चेक फॉर पेटी कैश 100 रुपीज। बेटा कहता है आपने एक चेक इशू कर दिया पेटी कैश के लिए 100 रुपीज। अब सुन लो, यहां पर आपको एक दिक्कत आ सकती है, ये बहुत आराम से बात सुन लो। बेटा पेटी कैश और कैश में क्या अंतर होता है ये समझ लो। बाबू जो बिजनेस का ऑनर होता है ना, वो हमेशा कैश हैंडल करता है, ठीक है ना। ये कैश बुक जो बना रहा है ना, समझ लो ऑनर बना रहा है या ऑनर के बिहाफ पर हम लोग बना रहे हैं। ऑनर के पास सिर्फ कैश होता है, तगड़ा कैश। बिजनेस में एक बंदा आया 5000 की पेमेंट कर गया, उसने 6000 की पेमेंट कर दी, 8000 का चेक आ गया, 10,000 चले गए, ये सब बेटा बिजनेस का ऑनर हैंडल करता है। बाबू बिजनेस में उसने एक जगह पर अकाउंटेंट बिठाया हुआ है अपने ही पास, ठीक है ना। अकाउंटेंट रोज सुबह शाम चाय पानी का खर्चा मांगता रहता है, परेशान करता रहता है, ठीक है ना। उसने क्या करा, उसने जेब से निकाले 100, 500, 1000 कि ये रे अकाउंटेंट तेरे पास 500 रुपये मैंने दे दिए, पूरे महीने का खर्चा, तो आराम से चाय पानी पी ले, तेरे को 2 टाइम की चाय अलाउड है, इतना पानी मंगा सकता है, और कोई आए उसके लिए चाय पानी मंगा सकता है, सब इसी से खर्चा करना है। और लिखता रहियो तूने क्या क्या खर्चा करा। 1 महीने बाद 15 दिन बाद मुझे हिसाब दे दियो, ये 500 रुपये 1000 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए। अकाउंटेंट ने कहा ठीक बेटा, मैंने अकाउंटेंट को 500 रुपये दे दिए, 1 महीने के बाद वो मुझे आकर हिसाब दे देगा कि उसने 500 रुपये कहाँ कहाँ खर्चे हैं। बाबू ऐसी ही कैश बुक कल हमें बनानी शुरू भी करनी है, इसे हम प्यार से बोलते हैं पेटी कैश बुक, ठीक है ना। इसे हम प्यार से बोलते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश मतलब छोटा छोटा कैश, ठीक है ना। अब सबसे काम की बात क्या है बेटा, बाबू बोलता है आपने एक चेक इशू किया पेटी कैश के लिए। मैंने जब चेक इशू किया तो क्या मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? चेक इशू करा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मैंने बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर उसको दे दिए, ठीक है ना बेटा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। डेबिट किसको करूं बेटा? बेटा हाँ, मैं कैश को डेबिट नहीं करूंगा। कैश वो चीज होती है जो ऑनर के पास आ रहा है, ये मेरे पास नहीं आ रहा बेटा, ये तो अकाउंटेंट की जेब में जा रहा है अभी फिलहाल के लिए, है तो कैश ही, खर्चा नहीं है ये मेरा, ठीक है ना बाबू। मैं इसको डेबिट करूंगा पेटी कैश के नाम से, यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। सबसे काम की बात, ये कॉन्ट्रा नहीं है बेटा। कैश अकाउंट को डेबिट करता, कैश डेबिट टू बैंक अकाउंट, पक्का कॉन्ट्रा थी। बैंक से पैसे निकाले, बिजनेस में कैश आ गया। यहां बैंक से पैसे तो निकाले पर बिजनेस में नहीं आया, अकाउंटेंट के पास चला गया। रीड करना आया, रीडिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में बेटा, ठीक है ना। चेक से पैसे निकाले टू बैंक अकाउंट, लेकिन बेटा कैश बिजनेस में नहीं आया। पहले तो ऐसे ही बोलता था ना, बैंक अकाउंट से विड्रॉल करा, बिजनेस में कैश आ गया। अब बिजनेस में कैश नहीं आया, अकाउंटेंट के पास चला गया बेटा। तो मैं एंट्री करने वाला हूं पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री की होगी बेटा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू ₹100, ठीक है जी। तो बेटा बैंक अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करूंगा? बाय पेटी कैश अकाउंट और बैंक बैलेंस 100 रुपये से कम हो जाएगा। समझ आई बात? और बेटा ये ट्रांजैक्शन है 22 जनवरी की। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी, वंश ट्राई कर भाई। इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 6000 in favor of Amrit Lal. The bank charged 20 रुपये for issuing the draft. मैंने अपने बैंकर को कहा एक बैंक ड्राफ्ट बनाकर दे दो अमृत लाल के नाम का 6000 रुपये का, और क्या करो जो भी आपकी कमीशन है ले लो। बैंक ने कहा मेरी कमीशन 20 रुपये। मैंने कहा ठीक है, आपकी कमीशन भी दी। तो बेटा क्या एंट्री की होगी मैंने? बैंक ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं।
तो फिर बैंक ड्राफ्ट क्यों डेबिट करा? अमृत लाल को पेमेंट कर रहा हूं, अमृत लाल को डेबिट करता है ना भाई, पेमेंट तो अमृत लाल को मिल रही है ना आफ्टर ऑल। अमृत लाल क्या होगा, मैं फ्री में तो पेमेंट नहीं कर रहा, वो मेरा सप्लायर रहा होगा। अगर मेरा क्रेडिटर था अमृत लाल तो सारे क्रेडिटर, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट होती हैं। आज पे कर रहा हूं तो बुक से खत्म करने के लिए डेबिट करूंगा। अमृत लाल डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अमृत लाल 6000, बैंक चार्जेस सारे खर्चे डेबिट होते हैं 20 रुपी, और बेटा 6020 रुपी से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है जी। रिकॉर्ड करूं बेटा, 24 जनवरी बाय अमृत लाल, बाय अमृत लाल अमाउंट है बेटा 6000, बाय बैंक चार्जेस अमाउंट है बेटा 20 रुपी, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 6020 रुपी से, ठीक है जी। 29 जनवरी जो बता देगा भाई बस मैं तो खुशी हो जाऊंगा, स्नीत बता दे चल तू आज। रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 3900 फ्रॉम रघुवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4000 ड्यू फ्रॉम हिम, डिस्काउंट क्लेम्ड बाय हिम वाज डिसअलाउड टू बैड डेट्स, टू डिस्काउंट डिसअलाउड अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? हाँ, तो इसने कहा कि हमने डिसअलाउड कर दी, ये तो आपको सोचना है ना एंट्री क्या होगी। तो बैड डेब्ट क्यों लिखवा रही है जब ऐसे ही छोड़ देंगे तो? अगर इतना अच्छा सोच सकती है तो लिखवाई क्यों रही है? देखो एक बात सुन लो, मेरी तरफ देखना, पहले मेरी तरफ देखो, अगर समझना है तो, रटना है तो फिर तो लो मैं बंद करूं इसको। बेटा रघुवीर से मैंने 4000 रुपए लेने हैं। कुछ लोग होते हैं ना बेटा, सेल्फ प्रिज्यूम करते हैं कि डिस्काउंट, इच्छा इतनी तो डिस्काउंट मिल ही जाएगी। उसने मेरे को फोन करा कि आपके अकाउंट में 3900 जमा करा दिए, हो गया जी हिसाब क्लियर। मैंने कहा कोई हिसाब क्लियर नहीं हुआ, मैं नहीं दे रहा तेरे को डिस्काउंट। किस बात के डिस्काउंट? उसने तो प्रिज्यूम कर लिया कि उसने मेरे 4000 देने हैं, 3900 रुपए का वो मुझे बैंक ड्राफ्ट देगा, और अपने आप ही हिसाब क्लियर मान के चल रहा है। क्वेश्चन ने बोला आपने डिस्काउंट डिसअलाउड कर दी, मैंने तो नहीं दी ना, मना कर दी ना कि मेरे लिए डिस्काउंट नहीं है। सर सिंपल सी एंट्री, मेरी तरफ देखो, पैसे आए हैं, बैंक आया ना, बैंक ड्राफ्ट आया, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रघुवीर अकाउंट 3900, दैट्स इट। बेटा मैंने उससे 4000 लेने थे तो उसको डेटर 4000 का बनाया हुआ है ना, मैंने कभी ना कभी डेबिट किया होगा ना 4000 से रघुवीर को। आज मैं बुक से खत्म नहीं कर रहा, क्रेडिट जरूर कर रहा हूं रघुवीर को, लेकिन 3900 से 100 रुपए देगा भी वो मेरे, क्योंकि मैंने डिस्काउंट डिसअलाउ कर दी उसकी। तो मैंने एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रघुवीर अकाउंट 3900। तो बेटा लिख दो टू रघुवीर अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन है 29 जनवरी की, ठीक है जी। आगे बढ़े, लो प्यारे बच्चों, लास्ट वन, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सानिया क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, खर्चा है ये। बैंक कलेक्टेड, मेरे ब्याह पर मेरे बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट। देख बेटा बात सुन, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वर्ड लिखा है, सिक्योरिटी में शेयर्स डिवेंचर्स आते हैं, सिक्योरिटी, ठीक है ना। अगर ये कहता बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम श्री सत्यनारायण, या बेटा हमारे बिजनेस का नाम लेता, तो बेटा मैंने पे किया होता इंटरेस्ट। उसने कहा बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन शेयर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मेरे डिवेंचर बैंक के पास रहते हैं हमेशा। बैंक ने क्या करा, मेरे ब्याज पर इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया उन सिक्योरिटीज पर, तो बेटा ब्याज आया है मुझे, बैंक ने कलेक्ट करा तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना जी। तो लिख दो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट और बैंक बैलेंस बढ़ा दो, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट अमाउंटेड टू ₹250, और ये ट्रांजैक्शन है बेटा 30 जनवरी की। लो प्यारे बच्चों, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं,
एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। बैलेंस थोड़ी देर में निकालेंगे इसका, ठीक है ना। जब आप खाली हो जाओगे, मैं खाली हो जाऊंगा, तो बैलेंस निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 स्टार्ट कर रहा हूं। आपको बता देता हूं बेटा, ऐसी बात पहले भी आई है, लेकिन मैंने कभी पहले रिकॉर्ड नहीं करवाया, आज रिकॉर्ड कराना है। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, नई बात सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन रीड करते टाइम कहता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम एंड ऑल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल। क्या कह रहा है बेटा? कहता है कैश बुक बना लो, डबल कॉलम वाली, कैश अकाउंट वाली, बैंक अकाउंट वाली, और नेसेसरी एंट्री भी रिकॉर्ड कर देना जर्नल में। मतलब एक बात बताऊं, क्या ये पहले नहीं आया? आया। देखो मैंने नहीं कभी ढंग से रीड करा, मैंने जान के नहीं कराया, मैं हौच पौच नहीं करना चाहता था। इलस्ट्रेशन 11 रीड करना, तो कल जाते जाते बताया होगा। Illustration 11, enter the following transaction in a cash book with cash and bank column, also pass necessary journal entry। बताया तो नहीं था कल? 8A, illustration 8A 11.21, enter the following transaction in cash book with cash and bank column, also pass journal entry wherever necessary। बताया तो नहीं था ना? मैंने जान के नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है आखिरी में मैं एक बात बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जर्नल एंट्री आपको बहुत अच्छे से आ चुकी है भाई, जर्नल एंट्री में नहीं कोई फंसा सकता। बस ये समझना है कि रिकॉर्ड क्या करना है। सुनो जी मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई एंट्री आ गई जिसमें कैश नहीं हुआ, वो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर रहा है। मान लो कह दे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, तो ये तो कैश बुक में कहीं भी नहीं जाता, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि हमें साथ साथ कैश बुक बनानी है और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज भी करनी है। लेकिन मैं एक बड़े काम की बात बता देता हूं। देखो मैं स्टेटमेंट तो बोल चुका हूं जो मेरे को बोलनी थी, लेकिन बच्चे इसमें फंस जाते हैं। मैंने बोला हर वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश नहीं है। आप पता है क्या करते हो? देखना सामने मेरी तरफ, जैसे मैंने भी बोला परचेज करा सोहन से ऑन क्रेडिट, तो रिकॉर्ड कर देना, कर दिया जी। अब इस एंट्री का क्या होगा? इधर देखो, ये तो रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये तो कैश में भी रिकॉर्ड हो रही है, बैंक में भी रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका क्या होगा? ये भी बैंक में रिकॉर्ड हो रही है, तो इसको जर्नल में रिकॉर्ड करने की तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब काम की बात सुनना, मान लो कहता है सोहन से कैश आया या चेक आया और आपने उसको डिस्काउंट दे दी। कितने रुपए? 200 रुपए के डिस्काउंट दे दी। चेक आया था 4000 रुपए का, टोटल सोहन से 4200 रुपए लेने थे, ठीक है। मैंने एंट्री क्या की होगी? कैश आया बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, 4000 रुपए का चेक आया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कर दी बेटा 200 रुपए, और नाम है बेटा टू सोहन। सोहन से लेने थे 4200, 4000 रुपए का पैसा आ चुका है बेटा, और 2000 रुपए के डिस्काउंट हो गए। अब प्यारे बच्चों सुनना, आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? सर जब कैश बुक बनाओगे तो लिखोगे टू सोहन, अमाउंट लिखोगे बैंक में 4000 रुपए। इस 200 रुपए की एंट्री कहीं नहीं होने वाली, कहां होगी? जर्नल में। जर्नल में एंट्री क्या करोगे? देखो ये कंबाइंड एंट्री है बेटा। जर्नल में एंट्री क्या करोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन 200 रुपए, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ 4000 रिकॉर्ड हुए हैं, 200 रुपए कहां रिकॉर्ड हुए? कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुए, तो कहीं तो रिकॉर्ड करके दिखाओगे ना उसको। समझ गई ना क्या कह रहा हूं? जो एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी वो हर हाल में जर्नल में जाएगी। तो दोनों साथ साथ प्रिपेयर करेंगे बेटा, फॉर्मेट भी साथ साथ बनाएंगे। एक पेज पे कैश बुक का बना लो, दूसरे पेज पे जर्नल का बना लो, हमने साथ साथ करना है। अगर बाद में कोई खंगालने बैठा ना, बहुत तोड़ूंगा। गलती क्या करता है बच्चा? पूरा कैश बुक अटेम्प्ट करेगा और फिर ढूंढेगा अच्छा कौन सी एंट्री रह गई। ऐसे ढूंढने लगोगे तो कभी मिल ही नहीं सकती बेटा। लिख के ले लो आज मुझसे कोरे कागज पे, साथ साथ चलेंगी दोनों चीजें। संभाल लोगे? करें? हो जाएगा? दिक्कत कैश में? चलो करते हैं। लो प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 13। मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे, मैं ना जल्दी जल्दी भगाऊंगा, आपने सोचना है कौन सा जर्नल में जाएगा। मैं एंट्री पूछता जाऊंगा, आप बताना बेटा, ठीक है जी। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 13, May 1, 2020, बैलेंस इन कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 7400। बेटा कैश का बैलेंस, मेरी तरफ देखो, कैश का बैलेंस
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक कॉलम 7,400। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। चलो जी, मे 2 फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। शायद कल कृष्ण ने गड़बड़ की थी उसमें, है ना बेटा। कहता है 30,000 रुपए की फर्दर कैपिटल आई, जिसमें से 25,000 आज ही बैंक में जमा करा दिए। सर मैंने एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश 5,000, बैंक 25,000, टू कैपिटल 30,000। तो बेटा यहां लिखा होगा टू कैपिटल, कैश को बढ़ाया होगा 5,000 से, बैंक को बढ़ाया होगा 25,000 से। जर्नल में तो नहीं करनी, रिकॉर्ड हो तो गई भाई पूरी एंट्री 30,000 रुपए की, और कहां रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। सर आपने ना ये देखना क्या पूरी अमाउंट रिकॉर्ड होगी, अगर पूरी रिकॉर्ड होगी ना फिर टेंशन नहीं है, फिर कहीं रिकॉर्ड नहीं करनी। देखो 30,000 रुपए की एंट्री है, 5,000 यहां रिकॉर्ड हो गए, 25 यहां हो गए, तो बचा कहां कुछ कहीं और रिकॉर्ड करने के लिए। अमाउंट से अमाउंट मैच करो बस आप, ठीक है, अमाउंट से अमाउंट मैच करो। अब बहुत मजेदार आने वाली एंट्री, मे 3 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 प्लस CGST SGST 6% ईच, ही अलाउड अस अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। बाबू 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे मोहन से उधार, 20% की ट्रेड डिस्काउंट दी, 15,000 में से 20% चले गए, बचे 12,000, यानी कि 12,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं मोहन से, 6% CGST और SGST है। मैंने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, डेबिट टू मोहन, परचेज में 12,000, 720 CGST और SGST में, और बेटा 16,440 रुपए मैंने लिखे होंगे मोहन के आगे। बेटा कहाँ रिकॉर्ड करूं, जर्नल में, ओके है बात, देखना जरा। रिकॉर्ड हुई भी है 11.35 पे, कोई दिक्कत तो नहीं, संभाल लोगे, बढ़े आगे। चलो जी बेटा 6 मई सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश 13,000। बेटा अभी आप देखते हो 3 मई की ट्रांजैक्शन आपने पढ़ी मेरे साथ साथ, हमने मोहन को पैसे देने हैं 12,000 के तो गुड्स परचेज करे और 720 GST। मैंने पे करना है मोहन को 13,440 और कहता है मोहन का अकाउंट आज सेटल कर दिया 13,000 रुपए देकर। मैंने जब 13,000 रुपए दिए कैश, तो जेब से कैश गया, मैंने एंट्री क्या करी होगी, टू कैश, जब भी आता है डेबिट, जब भी जाता है क्रेडिट, टू कैश अकाउंट 13,000, ठीक है। मोहन डेबिट, इसका अकाउंट जब आप कहते हो सेटल कर दिया, इसका मतलब हिसाब किताब निपट गया। बेटा देने थे 13,440, 13,000 में हिसाब निपट गया, यानी कि कहीं ना कहीं कोई डिस्काउंट रिसीव हुई है, और बेटा उसकी अमाउंट है 440। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट सारी इनकम क्रेडिट होती है। अब आप खुद सोचना, अगर मैं इस अमाउंट को कैश बुक में रिकॉर्ड कर देता हूं, जो कि मैं करता हूं, मैं क्या करूंगा, एंट्री मेरी तरफ देखना बेटा, कैसे रिकॉर्ड करूंगा कैश बुक में, लिखूंगा बाय मोहन, यार कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, बाय मोहन अमाउंट 13,000। तो बेटा मैंने आपको क्या कहा, अमाउंट से अमाउंट मैच करो, 440 रुपए की एंट्री रह नहीं गई, तो कहां जाएगी बेटा ये एंट्री, ये जाएगी जर्नल में। एंट्री क्या होगी, मोहन डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 440, दोनों में 440 आएगा, डेबिट हमेशा इक्वल होता है क्रेडिट के। देखना जरा 6 मई, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे, संभाल लोगे बच्चों, मुश्किल तो नहीं है, तभी तो पहले कराया नहीं 8A और 11 में, मुझे पता है जर्नल एंट्री में फंसाएगा क्या कोई मेरे बच्चों को। चलो आगे बढ़ो बाबू, मुश्किल बात करें, चलो मुश्किल बात करते हैं, मजा आएगा, मैं ढूंढ रहा हूं आपके लिए मुश्किल बात। एक काम करते हैं, हम एंट्री पढ़ते हैं 15 मई की, 15 मई एंट्री बताओ क्या करूं, रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y 2200 डिस्काउंट अलाउड 100। मुझे जर्नल एंट्री बताओ क्या करूं, कैश अकाउंट डेबिट टू X टू Y
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, तो क्या एक्स, वाई क्यों, एक्स क्यों नहीं? कहता है रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। सर देखो ये बड़े मजेदार बात है, बहुत ही मजेदार बात, आपको सोचना है और अगर अच्छे से सोचोगे तो मजा आ जाएगा। देखो सुनना, कहता है पैसे आए रिसीव्ड फ्रॉम, जिससे भी आया, अभी नाम छोड़ दो बेटा, रिसीव करें 2200, डिस्काउंट दिया 100 रुपए, ये तो बात पक्की है बेटा। जब पैसे आते हैं कैश डेबिट या बैंक डेबिट, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 2200, आपने डिस्काउंट दिया 100 रुपए के, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब मुद्दा यह है बेटा, लिखो एक्स या वाई, और सुनना जो आप बोल रहे हो लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, यही बात को मेरे को थोड़ा सा डिटेलिंग देनी है। सुनो, कहता है पैसे जरूर एक्स से रिसीव हुए, लेकिन बेटा बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ वाई, एक्स आज आया पैसे देगा, कहता है जो वाई से आपने पैसे लेने ना वो ये रहे, यही तो बोल के क्या होगा। अब सुनना, मेरी बुक्स में एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा या वाई, वाई, भाई वाई को मैंने कभी ना कभी डेटर बनाया होगा कि भाई तेरे से 2300 लेने हैं, कभी ना कभी मैंने उसको उधार पे माल बेचा होगा, मैंने सेल करी थी तो मैंने बनाया होगा ना उसको डेटर, मैंने एंट्री की होगी वाई डेबिट टू सेल्स, वाई तेरे से 2300 रुपए लेने हैं। आज एक्स आया, कहता है ये लो 2200 रुपए लो, वाई का हिसाब किताब निपट गया। मैंने कहा ठीक है निपट गया। अब एक बात सुनना, अगर मैं इस एंट्री को कर दूं कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू एक्स, तो आपको पता नहीं मैंने अकाउंट्स में कितनी हौच पौच कर दी। रीड करना आना चाहिए। वाई पूरी जिंदगी मेरी बुक से खत्म नहीं होगा, मैं लिखता रहूंगा ना वाई डेटर है तो वाई डेटर है, और एक्स क्रेडिटर बनता रहेगा। जब 2 में एक्स लिख दिया तो वो तो पूरी जिंदगी क्रेडिटर रहेगा मेरा। ऐसे लगेगा बेटा रीड करने पे कि आपने पैसे देने एक्स को, तो बेटा नाम किसका आएगा, वाई का ही आएगा। जैसे ही वाई का नाम लिखोगे वाई बुक से खत्म, फिनिश। समझ रहे हो वाई का नाम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो मेरी बुक में एग्जिस्ट कर रहा होगा कभी ना कभी। रीड करना आया अच्छे से। लेकिन बेटा आपको क्या लग रहा, बात इतनी सी थी, तुम तो हो ही भाई निकम्मे बिल्कुल, ये थोड़ी बात थी, बात तो कुछ और थी। सुनो प्यारे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, एंट्री की अमाउंट कितनी है 2300, कैश बुक में एंट्री करोगे 2y 2200, 100 रुपए का क्या, हाँ यही तो समझाने के लिए शुरू करी थी बात। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई 100 रुपए। देखना जरा, देखो देखो फटाफट से 15 मई, कोई दिक्कत तो नहीं, संभाल लोगे, बढ़े आगे बाबू। मुश्किल ढूंढू कुछ, 25 पढ़े 25 क्या कहता है, सागर चांद हु ओड अस 10,000 became bankrupt and paid us 40 पैसा इन अ रूपी। सागर चांद जिसने हमारे से 10,000 रुपए लिए हुए थे, आज बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, खाली हो गया, और बेटा आज उससे 40 पैसा मिला है। देखो पेड वर्ड लिखा है, पेड अस, पेड इज अ पास्ट टेंस, यानी कि पे कर चुका है वो। पेड अस 40 पैसा इन अ रूपी। आज वो बेटा 40 पैसे दे गया 1 रुपए में से, 1 रुपए में से 40 पैसे यानी कि 40%, तो 10,000 का भी 40% यानी कि 4,000 रुपए उसने हमें दिए। ठीक है ना बेटा, ऐसा ही है ना। एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया 4,000 तो आए ना भाई, उससे 10,000 लेने थे, तो जब 4,000 आए बेटा पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट डेबिट, बेटा बैड डेट क्यों करा, क्योंकि सागर चांद इंसॉल्वेंट हो गया, दोबारा कभी नहीं आने बेटा। जब भी किसी डेटर से दोबारा कभी पैसे नहीं आने होते बेटा, बैड डेट ही रिकॉर्ड करता हूं, और सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, मेरे लिए तो ये लॉस है। ठीक है ना। तो सागर चांद 10,000 लेने थे, 4,000 दिया आपने। 4,000 मैंने कैसे डिसाइड करा, 40 पैसा इन अ रूपी, 1 रुपए में से 40 पैसे देता है बेटा। जब कोई इंसान 1 रुपए में से 40 पैसे देता है, तो मैं अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करूं इसको, तो बेटा ये 40% दे रहा है। अगर ये 40% दे रहा है तो 10,000 का भी 40% दे रहा है, यानी कि इसने मुझे दिए होंगे 4,000, तो 6,000 के बैड डेट है। मैंने एंट्री कर दी,
रिकॉर्डिंग बताओ, कैश में कितना रिकॉर्ड करूं, कैश बुक में 4000, नाम क्या लिखूं, टू सागर चांद 4000, व्हाट अबाउट 6000, जर्नल में जाएगा, नाम क्या आएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सागर चांद 6000, संभाल लोगे। अब एक मुश्किल और बात कर लो, बस मेरी टेंशन खत्म कर दो। लो जी प्यारे बच्चों, बाबू अभी ना हम ना 2-3 एंट्री को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। एक एंट्री पढ़ते हैं May 20 की, कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4400। बेटा नरेश से एक चेक आया 4210 का, जबकि लेने थे पैसे उससे कितने 4400। मैंने एंट्री क्या की होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट या बैंक, आपको कैसे पता, आपने कोई बाद में पढ़ा। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है रिसीव्ड चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंट टू द बैंक, यानी कि पहले दिन बैंक नहीं गया, वो अगले दिन बैंक गया। तो बेटा मैंने पहले दिन एंट्री क्या की होगी, आप मुझे बताएंगे 20 तारीख की एंट्री, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट बेटा, और तो नरेश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश। पैसे कितने लेने थे 4400, पैसे आए 4210, 190 का डिस्काउंट है। बाबू ये एंट्री में कैश तो कहीं आया नहीं, जर्नल में नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना जरा 20th में दिखाया हुआ है, ओके है बात। चलो 22 को एंट्री बताओ क्या हुई होगी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंट टू द बैंक, बैंक अकाउंट बढ़ा दिया होगा, बैंक अकाउंट बैंक जब बैंक में भेज दिया चेक तो बैलेंस बढ़ गया 4210 तो चेक इन हैंड अकाउंट। अभी बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा इसको कहां रिकॉर्ड करूं, जर्नल में, इसको जर्नल में रिकॉर्ड करने की जरूरत है। 4210 की अमाउंट है, कहां जाएगा बेटा, कैश बुक में, टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक कॉलम बढ़ जाएगा 4210 से। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये तो नहीं रिकॉर्ड होना ना कहीं जर्नल में, पक्का। आगे बढ़ते हैं बेटा 28 मई, और मजा आ जाएगा बेटा, बस ये बता दिया तो बस मजा ही अलग है। बताओ जी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड बैंक डेबिट 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस चेक फॉर बैंक चार्जेस। मेरे प्यारे बच्चों एंट्री बताओ, क्या हो गया, सांस सूंघ गया, मुश्किल बात कह दी, नहीं बताना बंद करूं। हाँ जी, चेक जो नरेश से आया था वो डिसऑनर हो गया बेटा, नरेश ने पैसे दिए सही मायने में नहीं दिए, दोबारा डेटर बना दूं, फटाफट बताओ यार, डेटर बना दूं, नरेश अकाउंट नरेश डेबिट, डेटर बना दूं, कितने रुपए बोलो, 4400। चलो आगे बढ़ो, बताओ फटाफट से, बताओ बताओ क्या करूं, बैंक बैलेंस कम कर दूं, बोलो यार, बैंक बैलेंस कम नहीं करूंगा। तो यार आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया नरेश का चेक भेजकर बैंक में, सही मायने में वो चेक क्लियर हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ा आपका, नहीं बढ़ा, क्या करूं, टू बैंक अकाउंट, कल नहीं बताया क्या, ये तो कल एंट्री डिस्कस की हुई है मैंने। हाँ जी, कम कर दिया, और डिस्काउंट, जब कल अंशिका ने क्वेश्चन पूछा था डिस्काउंट रिसीव्ड लिखे हैं या अलाउड, मैंने बोला था ना यार डिस्काउंट अलाउड को रिवर्स कर रहे हो, नरेश कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, हम उसकी डिस्काउंट कैंसिल कर रहे हैं, पक्का। हाँ यार यही तो सुनना है, ये अभी सुनूंगा मैं, पहले मुझे एक बात बताओ, बैंक की एंट्री हो जाएगी 4210 से कैश बुक में हो जाएगी, एंड व्हाट अबाउट 190, ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा किस नाम से, नरेश डेबिट टू कितने रुपए 190, देखना जरा, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अब बताओ मेरे को और क्या रिकॉर्ड करूं, बैंक चार्जेस कितने रुपए, कैसे, क्या क्या रिकॉर्डिंग करूं, क्या एंट्री करूं, बैंक चार्जेस डेबिट टू, गधे हो तो, हाँ यही तो चीज सिखानी है, ऐसे नहीं मैं करा रहा इसको। अब सुन लो, बड़े काम की बात, सुन लो बहुत काम की बात।
बेटा मेरी तरफ देखो, पहले मेरी तरफ। अगर आप कंक्लूजन नहीं जानोगे ना, सिर्फ कंक्लूजन रटवा दूंगा तो मजा भी नहीं आएगा। पहले पूरा बेस जान लो हुआ क्या। मेरी तरफ देखना, नरेश ने मुझे एक चेक दिया, ठीक है, मैंने चेक रिसीव करा, मैंने अगले दिन बैंक भिजवा दिया। मैंने बैंक, एक मिनट सुन ले बेटा, मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, ठीक है जी। बाबू हुआ क्या, 2 दिन के बाद बैंक से कॉल आती है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, और क्योंकि आपने बैंक का टाइम खराब करा है, हम हर डिसऑनर चेक पे चार्जेस लगाते हैं। बैंक ने 20 रुपए उठाकर मेरे अकाउंट से काट लिए। मेरे अकाउंट से ही तो काटे होंगे, उसका तो चेक में कुछ हुआ ही नहीं, मेरा बैंक बैलेंस उड़ गया 20 रुपए। बेटा एक बात बताना, इसमें मेरी गलती है या नरेश की गलती है? आपको पता है जब भी मैं डिसऑनर के लिए पे करता हूं, मैं सामने वाले से ही पैसे निकलवाता हूं। सुन लो, ये बड़े काम की बात बता रहा हूं। बैंक चार्जेस डेबिट नहीं होंगे, ये मेरा खर्चा नहीं है, ये तो नरेश का खर्चा है। चाहे मेरे बैंक अकाउंट से चला गया, मेरे बैंक अकाउंट से चले गए ना, 20 रुपए कम कर दूं, मेरा बैंक 20 से कम हो गया होगा। सुन लो, मैं अलग एंट्री करके दिखा रहा हूं, बाद में कंबाइंड करूंगा। हाँ जी, मेरा बैंक बैलेंस 20 रुपए से कम हो गया होगा। किसी को इस बात में डाउट है क्या? किसी को डाउट तो नहीं है ना? बैंक ने चार्जेस काटे, मेरे अकाउंट से ही तो कटे होंगे। मैं किससे लूंगा ये पैसे? नरेश से। मैं नरेश को दोबारा डेटर बनाऊंगा 20 रुपए के लिए। नरेश 20 भी तेरे से ले ले। तो बेटा वाई नॉट कि मैं कंबाइंड एंट्री यहीं पर कर दूं, ये कर दूं 4230। तूने मेरे 4210 तो देने ही देने हैं, 20 रुपए के बैंक चार्जेस भी तू ही देगा, जो मेरे बैंक अकाउंट कम हुआ है 20 रुपए से, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? तो चाहे तो अलग कर लो, चाहे कॉम्बो कर लो, जैसे आपको समझ में आ जाए। मैंने अलग भी करके बता दी, लॉजिक समझ में आया। मेरी गलती थी डिसऑनर हुआ चेक, तेरी गलती थी भाई, तेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तूने मुझे चेक दिया ही क्यों? और तेरे चक्कर में मैंने चेक लगा लिया, मेरे 20 रुपए बैंक ने उड़ा दिए, मैं तो तेरे से लूंगा। बेस समझ आया? वो लोग के ये बैंक चार्जेस डेबिट ना कराना। हर बार सारे खर्चे डेबिट होते हैं, पर ये खर्चा मेरा है ही नहीं, ये तो नरेश भुगतेगा। बिल्कुल, मैं जब कैसे रिकॉर्ड करूंगा अब इस ट्रांजैक्शन को, लिखूंगा बाय नरेश, बैंक बैलेंस कम कर लूंगा 4230। कैसे कम कर रहा हूं सुन लो। 4210 जो मैंने बढ़ाया था, जो चेक क्लियर नहीं हुआ, एक तो वो तो कम कर लिए, 20 रुपए मेरे अकाउंट से कट गए हैं, तो मैंने 4230 से कम कर लिया होगा, ठीक है ना? एंड व्हाट अबाउट 190, ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा, नरेश डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 190 रुपीज, ठीक है जी? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। अभी आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 13 एंड 14 और क्वेश्चन 13 एंड 14, और यहां हमारा कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक फिनिश हो जाएगा। कल पैटी कैश बुक की बात करेंगे, कल ही खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी? बाय बाय।